नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे मेहताब। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। एक बार फिर से हमारे एक विशेष कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं। विशेष कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित है। इसका नाम है पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्चे की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और कोविड के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के उपाय अपने ध्यान में रख रहे होंगे। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप घर से बाहर जब भी निकल रहे हो मास्क पहन रहे हो, हाथों को साफ रख रहे हो और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रख रहे हो। श्रोताओं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फैसले लेता है वो हमारे हक में होता है, इसलिए किसी भी तरह के प्रतिबंध को नजरअंदाज ना करें, उसे पूरी तरह से फॉलो करें। ये सब हमारे लिए ही है। पोषण की पोटली। इस पोटली में हमने कई सारी ज्ञान की चीजें छुपा रखी है, जिसमें हमने अब तक 5 अलग अलग विषय पर बात की है। आगे हम और भी अलग अलग विषयों पर बात करेंगे और आज इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं 6ठे एपिसोड में। आज का ये एपिसोड कार्यक्रम का 6ठा एपिसोड है। इससे पहले एपिसोड 5 में हमने जाना था गर्भावस्था और स्तनपान से जुड़ी गलत धारणाओं के बारे में कि कौन कौन सी अफवाह या गलत धारणाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं। असल में सच्चाई क्या है और उन अफवाहों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उम्मीद है कि आपने वो एपिसोड जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना तो आज भी आप उसे सुन सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इस एपिसोड के बाद। और हमारे अब तक के 5 एपिसोड आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको जाना होगा, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले सारे एपिसोड्स को सुन लीजिए। अब तक के 5 एपिसोड में दी गई अलग अलग विषय पर जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और इसी तरह आगे भी हम पहले रेडियो पर और फिर YouTube पर अपने एपिसोड्स को शेयर करते रहेंगे। तो सुनना ना भूले हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। इस कार्यक्रम का नया एपिसोड हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को हम लेकर आते हैं सुबह 11:30 बजे और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन पाते हैं मंगलवार को शाम 5 बजे और फिर शुक्रवार को शाम 5 बजे। यानी सोमवार के एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार को शाम 5 बजे और गुरुवार के फ्रेश एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट शुक्रवार को शाम 5 बजे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो जरूर उस वीडियो को लाइक करें, हमें प्रोत्साहित करें और नीचे कमेंट करें अपनी प्रतिक्रिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के एपिसोड में जो विषय हमने चुना है इस पर बात करते हैं। मुबारक हुआ, बेटी हुई है। बच्चे को शहद चटा दे। अरे अम्मा, ये क्या कह रही हैं? बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध देना आवश्यक है। तुम क्या जानो बच्चे कैसे पलते हैं? शहद चटाने से बच्चे का स्वर मीठा होता है। अम्मा, ये सब अब पुरानी बातें हैं। साइंस ने ये साबित कर दिया है कि नवजात शिशु को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे के स्वास्थ्य
और उसके पोषण के लिए बहुत फायदा पहुंचाता है और बच्चे को तमाम बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। चलो ठीक है, शहद न सही पानी तो पिला सकते हैं ना। अम्मा, माँ के दूध में 80% मात्रा पानी की होती है, इसलिए बच्चे को माँ के स्तनपान के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। माँ का दूध तो इतना स्वास्थ्यवर्धक होता है कि अगर माँ बीमार पड़ जाए तो भी उसे अपना दूध जरूर पिलाना चाहिए, और अगर बच्चा बीमार है तो उसे और भी स्तनपान कराना चाहिए। इससे बच्चे को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। मुनिया के मम्मी बधाई हो बधाई, मुनिया की मम्मी बधाई हो बधाई, लक्ष्मी है आई बधाई हो बधाई, माँ का दूध ही हो बच्चे का पहला हार, माँ का दूध ही हो बच्चे का पहला हार, कुछ भी और न करना व्यवहार, कुछ मिल जाता माँ के दूध में, पानी भी ऊपर से ना पिलाना, 6 माह से पहले कुछ ना खिलाना, तब तक बच्चे को पिलाओ माँ का दूध, भी बने वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। क्या बात है बताई दीदी तुमको बधाई, माँ के दूध की कीमत हमें समझाई, मुनिया की मम्मी बधाई हो बधाई, माँ के दूध की बात समझ में आई, माँ के दूध की बात समझ में आई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराने के महत्व पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमने न जाने कितनी बातें की हैं, लेकिन सही मायने में अब तक नहीं समझ पाए हैं कि जन्म लेते ही बच्चे को ये पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाने की बात क्यों कही जाती है। श्रोताओं, ये हम सब जानते हैं कि इस खूबसूरत दुनिया का दीदार अगर हम कर पाए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। बच्चे को जन्म देने का दर्द असहनीय होता है। भगवान ने माँ को ही इस दर्द को सहने की ताकत दी है। 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालने के बाद बच्चे को रोगों से बचाने के उपाय भी माँ के पास ही है। कहा जाता है कि बच्चे को दिया गया माँ का पहला दूध किसी अमृत से कम नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जन्म के 1 घंटे के दौरान स्तनपान कराना क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बदलती जीवन शैली और कामकाज में महिलाएं इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो अपने बच्चे को स्तनपान कराने का समय नहीं निकाल पाती। स्तनपान संबंधी जानकारी, उसके फायदे समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि माँ के दूध के सेवन से ही नवजात बच्चे का भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के तुरंत बाद या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराया जाए तो शिशु की मृत्यु दर काफी कम हो सकती है। WHO के अनुसार नवजात शिशु के लिए पहला पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त माँ का दूध जो प्रसव के बाद पहली बार आया हुआ दूध होता है, इसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये दूध पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। पीले रंग का माँ का दूध, इसके सेवन से दस्त और श्वसन संबंधी बीमारियों से नवजात शिशुओं की रक्षा होती है। इसके अलावा आने वाले भविष्य में पूरी जिंदगी ये दूध उसे फायदा पहुंचाता रहता है, उसे स्वस्थ रखता है। श्रोताओं, माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या अधिक से अधिक 1 घंटे के भीतर देना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा सामान्य तौर पर बच्चे के जन्म से 6 महीने तक की उम्र तक नियमित रूप से स्तनपान कराते रहना चाहिए। माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल, नहीं पिया तो क्या?
सही पोषण के समझो कायदे, माँ के दूध के हैं कई फायदे, समझे? अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध में इतना पानी होता है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की हर जरूरत को पूरा कर पाए। अरे नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। आगे भी है, सुन लो। बच्चे को पहले एक स्तन से पूरा दूध पिलाएं। जब वो स्तन हल्का हो जाए तभी दूसरे स्तन पे जाएं। और हाँ, ध्यान रहे बच्चे को दिन और रात हर 2 से 3 घंटे में या उसके मांग करने पर दूध पिलाते रहें। हाँ, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। पर 3 महीने के बाद क्योंकि बच्चे तेजी से बढ़ते हैं तो दूध की ज्यादा मांग करते हैं और ज्यादा रोते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ के दूध की मात्रा बच्चे के लिए कम हो गई है। तो जब जब बच्चे को भूख लगे या वो रोए, उसे दूध पिलाते रहें। हाँ, बढ़ते बच्चे खाते पीते अच्छे बच्चे, बढ़ते बच्चे खाते पीते अच्छे बच्चे। जितना दूध वो पिएंगे उतना दूध बनता रहेगा, उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। हाँ, इसीलिए अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्चे की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। दोस्तों, माँ का दूध बच्चे के आहार का एक पूरक स्रोत माना जाता है और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है स्तनपान सप्ताह के रूप में। स्तनपान सप्ताह के रूप में हर साल 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों, स्तनपान कराने के बहुत फायदे हैं, जैसे बच्चे में डायरिया जैसे रोग की संभावना कम हो जाती है। माँ के दूध में मौजूद तत्व बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। माँ का दूध न मिलने पर बच्चे में कुपोषण या सूखा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। स्तनपान कराने से माँ को स्तन कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। स्तनपान बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्तनपान कराने से माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ता है। दोस्तों, नवजात शिशु को स्तनपान कराने से उसे अच्छे पोषण के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। शरीर के रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में माँ का दूध ही उसे पिलाना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ लोगों को देखा है कि वो नवजात शिशु को घी, शहद, पानी, घुट्टी, मिश्री, ऊपर का दूध यानी पाउडर वाला दूध या किसी जानवर का दूध या दूसरे बेबी फूड प्रोडक्ट खिलाने लगते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पहले 6 महीने तक नवजात शिशु के लिए माँ का ही दूध संपूर्ण आहार है। कितनी भी गर्मी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध नवजात शिशु को पिलाना चाहिए। फिर 6 महीने के बाद उसके आहार में परिवर्तन किया जा सकता है, जिस पर हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ऊपरी दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि माँ अपने बच्चे को डकार भी दिलाए, यानी दूध पिलाने के क्रम में उन्हें बीच बीच में थोड़ा सा ठहराव भी दे। हर पल को जी लो जरा, कुछ
कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। गर्भवती महिला इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का जुड़ाव उसके भविष्य से है। यानी जब उसका स्तन बढ़ रहा होता है तो ये बात सामान्य सी है कि उसमें दूध बन रहा है, और अगर प्रसव के बाद दूध ना बनने की शिकायत आती है तो फिर आप किसी और अफवाह पर यकीन ना करें, किसी की कही सुनी बातों पर ना जाएं। इसके लिए आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। तो श्रोताओं, याद रखें, शिशु के जन्म लेने के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका कितना बड़ा महत्व है, और इससे जो फायदा आपको होने वाला है वो भविष्य में अपने बच्चे में आपको दिखेगा। इसलिए स्तनपान कराने से कभी भी पीछे ना हटे, और याद रखें कि शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, और शिशु को उसके माँ का पहला पीला, गाढ़ा और चिपचिपा युक्त दूध का फायदा तब मिलेगा जब माँ उसका सेवन अपने बच्चे को कराएगी। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे, और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। अगर आपने इस एपिसोड को पूरा नहीं सुना तो आप इस एपिसोड को दोबारा सुन पाएंगे। इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट कल शाम के 5 बजे से आप यहीं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जरूर सुने। श्रोताओं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के इतने कीमती वक्त का। अब वक्त आ गया है कि मैं यानी आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब लूं आप सभी से इजाजत, क्योंकि आज जाऊंगा तभी तो अगले एपिसोड में एक नए विषय को चुनकर लाऊंगा। और याद रखें, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सबको ध्यान रखना होगा। कोविड से बचाव के नियम का, यानी मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और बिना वजह घर से बाहर ना निकलना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आऊंगा इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में, तो सुनना ना भूलें गर्भवती महिला और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से लाया गया है। नमस्कार। पैदा होने के 1 घंटे के अंदर ही माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को पिलाना उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रथम 6 माह तक माँ का दूध सबसे उत्तम आहार होता है। बच्चे को माँ के दूध के अलावा पानी, शहद आदि कुछ भी नहीं देना चाहिए। माँ के दूध में 80% पानी होता है, अतः बच्चे को अलग से पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर माँ को स्तनपान कराना चाहिए। जब भी बच्चे को भूख लगे उसे स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। स्तनपान बच्चे को तमाम तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाता है। बच्चा बीमार पड़ने पर भी स्तनपान अवश्य कराते रहें। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, पोषणम पोषणम।
देश उम्मीद से है, करो पोषण। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद